अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब, और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और कैसा है आपका मेका, और कैसा है आपका ससुराल, और कैसा है आपका ननियाल, और कैसा है आपका ददियाल। इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि आप और आपके साथ जुड़े हुए ईमान और सेहत के सारे रिश्ते अपनी बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम योर होस्ट फैसल रशीद मलिक, और आप जनाब मुझे सुन रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त। और प्रोग्राम का नाम है म्यूज़िक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूज़िक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। अब आपने मुझे ये बताना है कि जैसा कि आपने स्टेटस पे पढ़ लिया होगा, वीडियो के स्टेटस पे, कि फादर्स डे था संडे को 18 तारीख को। और वैसे तो हम ऑलवेज बिलीव कि हर दिन माँ का दिन होता है, हर दिन बाप का दिन होता है, लेकिन चूंकि ये जो स्पेशल डेज होते हैं उसमें हम खास बात करते हैं। और सोशल मीडिया पे मैं तो देख रहा था कि हर कोई अपने फादर की, अगर जिंदा है तब भी, और अगर वो अल्लाह ताला के मेहमान बन गए हैं तब भी, उनकी तस्वीर लगा रहा था और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। लेकिन क्या रियलिटी में भी ऐसा है? तो ये एक अलग चीज़ है। हम सब का प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक ख़ास एज में चले जाते हैं, यानी जब 15, 18, 20 साल के हो जाते हैं, तो वालिदैन के साथ एक अनदेखी दीवार हमारे दरमियान आयल हो जाती है। हमारा ये माशरती सेटबैक है, अलमिया है कि ना वालिदैन औलाद को उस तरह से चाव मोहब्बत के साथ गले लगाते हैं, और ना ही औलाद वालिदैन के साथ उस तरह फ्रैंक होती है, उस तरह फ्रेंडली होती है। मगर आज जनाब मौका है कि आप अपने वाले साहब के लिए कोई अच्छा सा जुमला कहिए, अच्छा सा शेर कहिए, कोई खूबसूरत सी दुआ कहिए। और एक बात जो याद रखनी है आपने, वैसे तो उम्मीद तौर पर मारने वाला जो शुबा है ये अम्मा के पास है, क्योंकि हमारी जो माएँ हैं वो हमें कुट शुट लगाती हैं, और अब्बे ज़रा काटी मारते हैं, वो ज़रा जॉब के लिए, मजदूरी के लिए घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मगर एक जुमला आपने मुझे बताना है कि क्या कभी आपकी अम्मी ने आपको कहा था कि आज आ लैंड दे तेरे प्यून, मैं तेरी जांजें चढ़ानी है? ये जो जुमला है ना, कि ये मेरा ख्याल है ये एक टिपिकल जुमला था, स्पेशली पंजाबी माँ जो है, और स्पेशली ये जो गुजरात और सराउंडिंग के एरियाज़ में ये एक बिल्कुल एक, जब हमारा बचपन था, आपकी माएँ क्या कहती हैं, मॉडर्न माएँ वैसे क्या कहती होंगी, ये जो मम्मी लोग होते हैं, हमारी तो अम्मी होती थी ना, अब ये मम्मा और मम्मी लोग जो है वो क्या कहते हैं आई डोंट नो। लेकिन हमें ये कहता था कि जब, यानी जब वालिद को का ड्रावा देना होता था तो कहा जाता था कि आ लैंड दे तेरे प्यून, मैं चढ़ानी है तेरी जांच। अब उस जांच का मतलब ये होता था कि आपको छितर पड़ेंगे, अब्बे से कुट पड़ेगी, चंड थप्पड़ पड़ेगा, और अम्मा के थप्पड़ में ज़ाहिर वो ताकत नहीं होती जो अब्बू के थप्पड़ में होती है। तो ये चीज़ें, तो आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा यादगार मार आपने अबू से कब पड़ी थी, और ये मार भी यादगार ही होती है, यानी आपको ऐसा ब्लंडर करते हैं, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं होते, आप ज़रूर से ज़्यादा खेलते हैं, आप किसी के साथ लड़ते हैं, फिल्में देखते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसका पंजाबी कहते हैं कि लम आ जाता है घर, और वालिदैन को शर्मिंदगी महसूस होती है, और फिर उस शर्मिंदगी के नतीजे में आपको फैंटी लगती है। तो वो जो फैंटी आपको लगी थी वो आपने बताना है कि जनाब कौन सी यादगार फैंटी है जो आपको लगी। ठीक है जी। और आप कमेंट कर सकते हैं, आप कोई बात लिखना चाहें तो वो आप ज़रूर यहाँ लिखिए, ताकि एक खूबसूरत सा, जैसे कि मलिक सफ़ी अवान कहते हैं कि किंग अब्बा जी ने, मेरे इसमें कोई शक नहीं, सफ़ी आपके अब्बा जी किंग हैं, लेकिन अगला जो सवाल है वो आपने उस पर ज़रा रोशनी पानी है बड़े बल्ब के साथ, कि ये जो यादगार कुट है वो आपको कब पई थी, मतलब मैट्रिक में आला नंबरों से फेल होने पे पई थी, या उससे अलावा भी कुछ यादगार वाक़यात हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप चकें मत, शर्माएं मत, आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अमूमी तौर पर अब्बू मारते नहीं है, मारने का शुबा अम्मा का है, लेकिन जब कभी अब्बे को फिर रोज चढ़ जाए तो फिर अब्बे की मार, तो फिर अब्बे की मार ही होती है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही यानी जैसे आप कोई छोटा मोटा जुर्म करें तो पुलिस के हाथ आप चढ़ जाएं तो चलो कोई दे दला के कोई माफ़ी शाफी हो जाती है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा जुर्म करें और आप एस्टैब्लिशमेंट के थे चढ़ जाएँ, तो आजकल जैसे अपने PTI वाले दोस्त चिड़े हुए हैं, तो फिर लागे समझ जाती है। तो ये जो वालिद होते हैं, ये जो अब्बे होते हैं, ये घर में एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, ठीक है, इन्हें गुस्सा ज़रा कम आता है, ये सामने ज़रा कम आते हैं, मगर जब आ जाएं तो फिर लग लो जाती है। तो आपने अब्बू के लिए, जैसे मैंने कहा, कि कोई दुआ लिखिए, कोई जुमला लिखिए, कोई बात लिखिए, वो जिंदा हैं तब भी, और अगर उन्हें अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है तब भी। तो जिन जिनके वालिद जिंदा हैं उनके लिए FM 97 की पूरी टीम की तरफ से मेरी ये दुआ है कि वो शाद रहें, आबाद रहें, और जिनके वालिद चले गए हैं मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें। फ़याज़ हुसैन शाह साहब कहते हैं क्या हाल है, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शाह साहब, आप सुनाइए। और शहजादा जैन कहते हैं कि तुझे महरूम लिखूँ तो तुम्हें मरहूम लिखूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है
क्या लिखा है, साहबजादा जैन अली के बाप आप उम्र के किसी भी हिस्से में हूँ, इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में हो, जब उसका बाप फोत होता है ना, तो यतीमी का एक अलग ही दुख होता है। बचपन में हम ये समझते थे कि यतीमी ये है कि बचपन में, यानी जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो पता चलता है इसका बाप मर गया, ये यतीम हो गया, तो हमें यतीमी का जो सेंस थी वो उस वक्त ये थी कि आप गरीब हैं, ये गरीब हो जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं होंगे फीस देने के लिए वगैरह वगैरह। तो गुर्बत और यतीमी हमें यूँ लगता था कि हम मानी चीज़ें हैं। लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला, जब खुद पे ये वक्त गुजरा कि आपके पास अच्छे खासे पैसे हों, आप माली तौर पर आसूदा हों और कैरियर ठीक जा रहा हो, तब भी यतीमी एक अपने आप में बहुत बड़ा दुख है और इसका गुर्बत से कोई तलक नहीं है। आप बहुत अमीर हों और आपका बाप नहीं है तो आप गरीब हो जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल गरीब हैं लेकिन बाप सर पे है तो आप अमीर हैं। आशीष भी कह रही हैं डियर ब्रो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। और मलिक सफ़ी अमान कहते हैं एक दफ़ा पढ़ी थी, क्या लिखा है, फेंक आया था। क्या फेंक आए थे तुम? टीके फेंक आया था? किसके टीके फेंक आए थे तुम सफ़ी? और तुम्हें एक दफ़ा सिर्फ पढ़ी थी यार, अब ऐसे ना कार तुम्हें सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ी थी हैं। और आशीष बार तस्वीर कहती है कि मेरे अब्बू हमारी पूरी दुनिया थे जिससे हम महरूम हो गए हैं। बिल्कुल, ये हर फादर हर बाप अपनी औलाद की पूरी दुनिया होता है, और जब वो नहीं रहता तो यूं ही लगता है कि दुनिया ही खाली हो गई। मैं अक्सर कहता हूँ कि घर के अंदर की जो रौनक है, घर के अंदर की जो खूबसूरती है, कहके हैं, मुस्कुराहटें हैं, खुशबुएं हैं, वो माँ के दम से हैं। लेकिन घर के बाहर की दुनिया, जिसे हम कहते हैं कि बड़ी जालिम दुनिया है, उसके लिए एतमाद, कॉन्फिडेंस, सहारा, मजबूती वो बाप की ज़ात होती है। और जब बाप ना रहे तो दुनिया को फेस करना फिर आसान नहीं रहता। सो सब के बाप जिनके सलामत हैं वो उनकी खूब खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनके साथ दोस्ती लगाएं, उनके पास बैठ के खाना खाएं, उन्हें अपने हाथ से खिलाएं, उनके हाथ से खाएं, उनके साथ शरारतें करें, उनके साथ वॉक पे जाए लंबी लंबी, उनके साथ गप्पे लगाएं, क्रिकेट की बातें करें, फिल्मों की करें, सियासत की करें, मज़हब की करें। उन्हें कभी भी तन्हाई का एहसास मत होने दीजिए। वो जो एक एज डिफरेंस, एक एज गैप आ जाता है उम्र की वजह से, अपनी अपनी मसरूफियत की वजह से, उसे कम कीजिए। यकीन कीजिए कि दुनिया की सबसे शानदार मसरूफियत ये है कि आप अपनी अम्मा के पास बैठे हों, आप अपने अब्बा के पास बैठे हों, और अगर खुदा न खास्ता वो कब्र में चले गए हैं तो दुनिया की इससे ज़्यादा खूबसूरत और पकीदा मसरूफियत कोई नहीं है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ के कम अज़ कम कुछ देर के लिए उनकी कब्रों पर हाजिर हूँ। और बाप, यकीनन जैसे मैंने कहा ना कि बाप की जो मार है वो क्या है, माँ प्यो दी गाड़ा की होती है नाड़ा। तो माँ की जो मार है उसमें इतनी ज़बरदस्ती नहीं होती। वो माँ यानी जूता भी मारेगी दूर से, या कोई थप्पड़ छप्पड़ मारेगी तो उस बेचारी का अपने ही हाथ दर्द करेगा। लड़कियों को क्या लगनी है, चलो लड़कियों को तो फिर, यानी बेटियों को तो फिर हो सकता है कि अम्मा की मार भी कुछ असर करती हो। अब बेटों को क्या फ़र्क पड़ता है जी छोटे मोटे छितरों से। लेकिन जब अब्बे का हाथ उठता है ना तो फिर लगती है समझ, कोई 14-13 तबक रोशन हो जाते हैं। तो बाप, जैसे मैंने कहा कि एक सहारा है, एक आसरा है। और जब बाप आप यानी एक जिस तरह बिल्कुल एक मशहूर कुन एहसास है, एक नशा है अपनी औलाद को आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हुए देखना, इसी तरह ये दुख भी बहुत बड़ा होता है जब आपके वालिदैन आपके सामने कमज़ोर होते चले जाते हैं, बूढ़े होते चले जाते हैं, लागर होते चले जाते हैं। पहले वो बड़ी, यानी एक वक्त होता है कि वो बड़ी अजान होती है, वो बड़ी ताकत के साथ खड़े होते हैं। और इब्राहिम कलारी कहते हैं जी कि डेरा गाजी खान से सलाम। वेलकम इब्राहिम साहब, वालेकुम सलाम। तो मैं ये कह रहा था जी कि एक वक्त होता है कि आपने अपने वालिद को आप देखते हैं कि लाजवाब प्यार, थैंक यू बॉस, कि आप अपने वालिद को देखते हैं कि वो वज़ू करते हैं, अजान होती है और बड़ी, यानी ये मैंने खुद देखा अपने वालिद साहब को, और वो बड़ी एनर्जी के साथ उठते हैं और बड़े तेज़ कदमों के साथ मस्जिद की तरफ जाते हैं। और फिर वक्त गुजरता है और फिर वो वज़ू करते वक्त भी वो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती। मस्जिद में वो कुर्सी पे बैठ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये उन्हें कमज़ोर देखना ये बहुत तकलीफ दे होता है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी के ये मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अपनी औलाद को जब आप मजबूत होता हुआ देखते हैं तो उसकी एक खुशी है, लेकिन इसी तरह जब अपने वालिदैन को आप कमज़ोर होता हुआ देखते हैं, बीमार देखते हैं, लागर देखते हैं, बुढ़ापे में बुढ़ापा, दर बुढ़ापा उनका देखते हैं, तो फिर उसका एहसास भी उतना ही गहरा है, उसका दुख भी उतना ही गहरा है। और आप इंसान खुद दादा बन जाए, नाना बन जाए, बाप बन जाए, 50, 60, 70 साल का हो जाए, लेकिन जब माँ मरती है तो पता लगता है कि माँ मरने से दुख होता है और माँ क्या अहमियत रखती है। इस तरह जब बाप नहीं होता तो फिर समझ आ जाती है कि बाप ना हो तो फिर क्या होता है। ज़िंदगी चल पड़ती है, ज़िंदगी किसी भी रिश्ते के लिए नहीं रुकती, ज़िंदगी चल पड़ती है। यहाँ मुझे यूँ कहना चाहिए कि ज़िंदगी के जो मामलात हैं, मामूलात हैं, वो चल पड़ते हैं, ज़िंदगी रुक जाती है। ज़िंदगी की सुबह शाम होती रहती है, ज़िंदगी के कारोबार चल पड़ते हैं। आपका रोज़गार, आपकी जॉब, आपके दोस्त, आपकी उठना बैठना, खुशी गम, ये सब चल पड़ता है, मगर ज़िंदगी कहीं ठहर जाती है जब माँ ना रहे, जब बाप ना रहे। तो इस दुआ के साथ कि सभी के माँ बाप
जो जिनके फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जिनके ज़िंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत करने की, उनके पास बैठने की तौफीक अता फरमाए। चौधरी अर्सलान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली हसन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल है? तो अली हसन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जैसा कि मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ऊपर टॉपिक लिखा है कि आज हम फादर्स डे के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अपने वालिद के लिए कोई जुमला, कोई दुआ, कोई शेर कहिए। और आप वालिद ने आपको कब सबसे ज़्यादा मारा था और किस बात पे मारा था, यानी कुटा था, वो भी आपने मुझे दसना है। ये बड़ा ज़रूरी है, अगर आप नहीं दसेंगे तो इट्स नॉट फेयर। ठीक है जी, तो ये आपने ज़रूर दसना है कि आपको सबसे ज़्यादा मार और कुट कब पड़ी थी। इंसान की दो आंखें होती हैं और इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे दाईं आंख से ज़्यादा प्यारी है या बाईं आंख से ज़्यादा प्यारी है। इस तरह इंसान के दो हाथ हैं, वो दाएं और बाएं हाथ दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दो पैर हैं, दो कान हैं, यानी आप किसी भी जो चीज़ों को के दरम्यान जब कंपैरिजन करते हैं, सो ये कहना कि माँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिश्ता माँ बाप की मैचिंग नहीं है, और दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर मोहतरम हैं, मुकद्दस हैं, ज़रूरी हैं। और कायनात की जो तख्लीक है उसकी बुनियाद चूँकि माँ और बाप के रिश्ते पर ही रखी गई थी, तो इस रिश्ते का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और दुनिया का कोई रिश्ता इसका नेमुल बदल नहीं हो सकता। जैसे अमूमन अगर किसी का खुदा न खास्ता बच्चा फोत हो जाए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नेमुल बदल दे, यानी दोबारा बेटा दे दे। बेटी फोत हो जाए खुदा न खास्ता तो कहते हैं बेटी अल्लाह ताला आपको अच्छा नेमुल बदल दे इस सब्र के बदले में। लेकिन माँ फोत हो जाए तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, बाप फोत हो जाए तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, और ना ही कोई ये दुआ देता है। तो पता ये चला कि ये वंस इन ए लाइफ, ठीक है, ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं है। तो जो चीज़ ज़िंदगी में दोबारा नहीं है वो जब तक पास है तब तक उसकी कदर कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए। मेरे अपने वाले साहब 83-4 ईयर्स के होके फोत हुए थे, तो बड़ी भरपूर और सेहतमंद ज़िंदगी थी माशाल्लाह उनकी। तो आखिरी 2 हफ्ता तकरीबन वो बीमार हुए, तो मैंने कहा ना कि फिर ये ज़िंदगी का एक तलख तरीन तजर्बा था कि आपने उस बाप को जिसने ज़िंदगी में हर काम एनर्जी के साथ किया है, उस बाप को आपने कमज़ोर देखा, उस बाप को आपने यानी देखते हैं कि वो वज़ू खुद नहीं कर पा रहे, वो वाशरूम खुद नहीं जा पा रहे, वो कपड़े खुद नहीं चेंज कर पा रहे। यानी एक ऐसे बाप को आप देखते हैं जिसने 80 साल की उम्र, 82 साल की उम्र में भी अपने काम खुद किए हों, लेकिन अचानक यकदम वो गिर जाएं, तो ये बहुत तकलीफ़ दे एहसास था। और जब वो फोत हुए तो मैंने कहा ना कि तब पता चलता है कि आप अच्छे पैसे कमा रहे हों, आप कैरियर में सेट हों, आपकी लाइफ बड़ी सेट जा रही हो, लेकिन यतीमी आपने आप में एक बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा खला छोड़ती है। और उसका इस चीज़ से कोई तलक नहीं है कि आप कितने बड़े हो गए हैं या आपके वालिद कितने ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। ये ज़ख्म बिल्कुल वैसे ही लगता है। वैसे जब वो किसी फिल्म का डायलॉग हमने सुना था, और ये बड़ी जगह ये कोट होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोझ इस बात का होता है, बोझ इस चीज़ का होता है कि जब जवान बेटे का जो जनाजा है वो बूढ़े बाप के कंधे पर हो। लेकिन यकीन कीजिए कि बूढ़े बाप का जनाजा जवान बेटे के कंधे पर भी कोई कम बोझ नहीं होता। ये भी उतना ही बड़ा दुख है जितना, यानी बूढ़े बाप की मौत उतना ही बड़ा दुख है जितना जवान बेटे की मौत, खुदा न खास्ता। लेकिन कायनात है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यानी हमने अपने वालिदैन को, यानी मशरकी वालिदैन का जो हमारा अलमिया है हमारी सोसाइटी का, कि एक फ्रैंकनेस, एक दोस्ताना तो है ही नहीं। अब चूँकि हालात थोड़े चेंज हो गए हैं, आप वो जो अब्बू और अब्बा जी थे वो चूँकि ख़त्म हो गए हैं, पापा जी हैं और बाबा भी दोबारा इन है आजकल कहना, और मम्मी और मामा वगैरह चीज़ें हैं, तो अब चीज़ें थोड़ी स्मूथ हैं, अब फ्रैंकनेस है। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कि अब वो फ्रैंकनेस के अंदर वो जो एहतराम का एलिमेंट है ना, वो कम होता चला जा रहा है। यानी हमारी जो जनरेशन थी वो एहतराम में बहुत आगे थी, लेकिन फ्रैंकनेस नहीं थी, दोस्ती नहीं थी। अब दोस्ती और फ्रैंकनेस ज़्यादा है, लेकिन एहतराम का एलिमेंट कम होता जा रहा है, उसका आंसर कम होता जा रहा है। तो ये जो बैलेंस है ये रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इस बैलेंस को जब तक हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो अपने बाप के लिए आप कोई शेर लिख के भेजिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और मैं उसके लिए यहाँ कुछ मैसेजेस आए हैं, लेकिन यहाँ फ़ोन थोड़ा हैंग कर गया है। मैं वो मैसेजेस पढ़ना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ फ़ोन पे मैसेज भेजे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये खुल ही नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने मैसेज भेजे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और ये डॉक्टर रियाज साहब हैं सेंटर से, मेरे बड़े भाई, उनका मैसेज है कि मेरे बाप की आवाज़ मेरे लिए आमदे बहार थी।
मेरे बाप की आवाज़ मेरे लिए आमदे बहार थी, उनका जाना ऐसे लगा जैसे ज़िंदगी ख़ज़ां में आके ठहर गई हो। इसमें कोई शक नहीं, बाप ज़िंदा हो तो हर दिन मौसम बहार होता है, और बाप चला जाए तो ज़िंदगी हमेशा के लिए बेरंग, बेजायका, बेबू हो जाती है और ख़ज़ां ही हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये ज़िंदगी है और उसे इसी तरह चलना है। और निदा मुश्ताक जी हमारे साथ लाला मूसा से, वो कहती हैं कि मेरे अब्बू को अल्लाह ताला आफ़ियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जब वो खिलखिलाते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं तो यूँ लगता है कि सारी थकावटें, सारी मुश्किलें उनके अंदर दाखिल होते ही अपना मुँह छुपाकर उसी दरवाजे से बाहर निकल गई हैं। अमेजिंग जी। इसमें यानी जब बाप होता है ना, तो बंदा ना तो गरीब होता है, ना बीमार होता है, ना उसे कोई परेशानी होती है, क्योंकि हर परेशानी को आप मोड़ते हैं अपने वालिद साहब की तरफ। और यानी एक अजीब अजीब एतमाद अल्लाह ताला ने बाप की ज़ात में रखा है। हाफिज़ शहबाज साहब हैं जी हमारे साथ चक बख्तावर से, वो कहते हैं कि मेरे मरहूम वालिद एक उस्ताद थे, और चूँकि जब आपका बाप एक उस्ताद हो तो आपको होमवर्क और स्कूल का काम बड़ा रेगुलर करना पड़ता है, और जब आप नहीं करते तो आपको कुट पड़ती है। और मुझे भी हमेशा इन्हीं कामों की वजह से कुट पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कुरान का हिफ्ज़ भी करवाया और आला दुनियावी तालीम भी दिलवाई। बिल्कुल जी, मैं जैसे शुरू में भी कहा ना कि जब तक माँ बाप के छितर ना हो बंदा कहाँ पड़ता है जी। और वैसे भी हम जो पंजाबी औलाद है ना, कमाल है, बल्कि पाकिस्तानी और एशियन औलाद नहीं, पाकिस्तानी एशियन तो नहीं, औलाद, इनको जब तक ठुड्डों का डर ना हो, छितरों का डर ना हो, सही बात है, ये नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इनका पढ़ना है ना जो इतना आसान नहीं है कि ये आप ये कहें कि यानी ये जो मार नहीं प्यार है ना, ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए है। डॉक्टर लामा एक बात कहते हैं, बस शब मन वजह तो फाटने का फ़ायदा है, लेकिन ये मगर भी तसव्वुर है। और सर जी हर चीज़ को हक्को बादल की लड़ाई नहीं बनाते, जब एक खूबसूरत चीज़ है तो इसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे वालिद मेरे दोस्त मेरी जान है, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। राना फ़हीम है मेरे दोस्त, इसमें कोई शक नहीं है, राना फ़हीम, और यू आर लकी वन, और कि आपको इतने अच्छे शानदार अल्लाह ताला ने बाप दिए, और आपके वालिद भी बहुत लकी हैं कि उन्हें राना फ़हीम जैसा अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा जी, आगे राना फ़हीम कहते हैं, सर गर्मियों में पूल पे जब चोरी जाते तब छितर पड़ते, बट आप जैसे दोस्तों के साथ भी जाना ज़रूरी होता है। यस, वैसे ज़्यादातर जो छतरोड़ होती है ना बंदे की, वो अपने दोस्तों की वजह से होती है। और ये हमारे यानी जब हम सब थे कॉलेज लाइफ में, तो एक फिक्रा जो हर माँ बाप अपने बच्चों को कहता है कि लफंडरा नाल तेरी सारी यार, ये सारे लफंडर लोफर मुड़े तेरे यार ने, कोई चज दा वसदा यार नहीं है। जे ओ पुन कम्मे जाओ ओ तून कम्मा, जे ओ नलैक उंज दा तू नलैक। लेकिन क्या करें जी, सच्ची यारी सब पे बारी। वैसे ना सच्ची राना भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं क्रिकेट खेल के आता था ना, या कभी अब्बू को पता चलता था कि फिल्में देख के आया है, तो यही कहते पढ़ा करो वगैरह वगैरह, वरना वो एक जुमला ना वो कहते थे कि वरना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। तो मैं दिल में कहता कोई नहीं, आपकी गुजरी है, हमारी भी गुजर ही जाएगी। लेकिन अब पता चलता है कि हाँ वो सही कहते थे। और एक और फिक्रा जो वालिद कहते हैं ना राना साहब, वो कि यानी जब उन्होंने कहना ना कि शाम को लेट कर गए हैं आप, तो वो कहते तू कितों आए, तो कहना इत्थे ही आ, मैं कोई बच्चा तो नहीं ना, मैं इत्थे ही आ। तो वो कहता नहीं, जिसमें तू अपू प्यू बनेगा ना, फिर तेन समझ आवेगी कि कोई जवाब नहीं है कि मैं इत्थे ही आ। तो इसमें कोई शक नहीं कि वालिदैन जब कहते हैं कि जब तुसी मापे बनोगे तो फिर तो समझ आवेगी। वाकई वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप इंसान खुद मापे बनता है, माँ या बाप बनता है, तो फिर समझ आती है कि उनके यानी कि जब बचपन में वालिदैन आपको रोकते टोकते थे, आपके लिए परेशान होते थे, तो उसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी फ़िक्र थी, कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था। सो अगर किसी से कोई इश्क करता है तो वो सिर्फ वालिदैन ही करते हैं, बाकी यकीन करें सब ने दा ही लाया हुआ है एक दूसरे को, आई लव यू आह के, और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और तुम्हें ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं। ऐसी कोई गल नहीं है, चैन शैन आ जाता है, सिर्फ अम्मा को चैन नहीं आता अगर वो पुत्र बेटे को बेटी को ना देखे, या अब्बे को चैन नहीं आता। बाकी सब गल्ले हैं, बाकी सब बकवास है, एवं ही बस दा है। दा समझते हैं ना आप, पापा जी लाए यानी लगा रहा है बंदे, ठीक है। ठीक है जी। तो लेकिन औलाद का और जो है अपना औलाद का और वालिदैन का रिश्ता वो, और जनाब ये हैं क्या नाम का इधर लिखा है आपने, नाम है जी साजिद महमूद, और खारियाँ शहर से हैं। वो कहते हैं कि मेरे अब्बू मेरे हीरो हैं, और वो हमेशा मेरे साथ होते हैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, और वो ये भी नहीं पूछते कि मैंने ये हरकत क्यों की। यस,
जब किसी को ज़रूरत हो तो उसको ये मत किए। मसलन मैं अक्सर देखता हूँ ना कि हमारा एक दोस्त है, उसके ना एक्सीडेंट हो गया, वो तेज़ मोटरसाइकिल चलाता था, बड़ा गिर गया, सच्चा वाक़या है। तो हम हॉस्पिटल में सब उसकी फैमिली सारे बैठे हुए थे इजाज़त करने। तो उसका बड़ा भाई आया, उसने कहा नहीं नू पूछो ने इतना तेज़ चलाया क्यों, नहीं नहीं तुम इनू पूछो ने इतना मामा फिलहाल उन्होंने इजाज़त करो, उन्होंने ठीक करो, देखो सट्टा वगैरह कितने लगियां ने, ठीक हो जाता, घर जाके पूछ लो क्यों एडा तेज़ चलाया। यानी ये जो है ना कि नहीं तू काम किया क्यों, भाई आप जो हो चुका है ना उस पर बाद में देखेंगे, फिलहाल ये है कि इसका कोई रेमेडी करें, इसका कोई इलाज करें। माजिद अली कहते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं। और ये हैं जी शहजाद शाह साहब, वो कहते हैं कि टू माई डैड द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइस्ट एंड मोस्ट लविंग मैन आई नो, यानी सबसे मजबूत, सबसे प्यार करने वाले और सबसे अक्लमंद, और हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया जो अब्बू आपने हमारे लिए की। और हर बाप अपनी इस्तिताअत से बढ़कर अपनी औलाद के लिए करता है, हर बाप अपनी औलाद का हीरो होता है, हर बाप अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छा कफील होता है। बिल्कुल, यानी हम किसी बाप को इस वजह, अल्लाह ताला ने जैसे कहा है कि माँ के पाँव में जन्नत है, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हो, वो माँ बहुत अच्छे कपड़े प्रेस करती हो, या बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही हो। माँ अगर माँ हो गई है, अगर वो साहिब औलाद हो गई है, अगर वो माँ के दर्जे पर फायज हो गई है, तो जन्नत उसके कदमों में आ गई है। इसी तरह बाप जन्नत का दरवाज़ा हो गया है, उसकी कमाई कम है ज़्यादा है, वो ख्वाहिशें पूरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो जन्नत का दरवाज़ा हो गया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दिया गया मर्तबा है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी ही जगहों पर जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है वहाँ उनकी अतात का हुक्म दिया है। और माजिद ने कहा जी दुआ है आपके लिए, तो थैंक यू वेरी मच माजिद, दुआ इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो आपने मुझे दी है, लव यू सर। तो यार आप लोगों को शेर सुनाए ना, ये फ़ोन वाले मैसेज तो मैं पढ़ के सुना ही रहा हूँ, आप लोग वालद के लिए कोई शेर सुनाए, कोई लतीफ़ा सुनाए, आपको कहाँ का कुट पड़ी वो सुनाए। मैं भी बताऊँगा आखिर में कि मुझे किस बात पर सबसे ज़्यादा कुट पड़ी थी, ठीक है। चलें सुना देता हूँ। मैं सच्चा बिल्कुल ना, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, वैसे मैं एक अच्छा तालिब इल्म था, लाइक बच्चों में था, लेकिन वो बाज़ दफ़ा बंदा नंबर के लालच में, पोजीशन के लालच में कर जाता है, चवड़ मार जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़िज़िक्स का पेपर था हमारा 9th का ना, फाइनल टर्म का। तो मुझे अच्छा मेरा ख्याल था कि 70-80% मैंने पेपर कर लिया हुआ था, अच्छे नंबर आ जाने थे, 80 के नंबर आ ही जाने थे। लेकिन फिर ऐਵੇਂ सोचा ये जो 20 नंबर रह जाने हैं ना, ये भी तो कोई नहीं है ना। मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था, यानी ना गवर्नमेंट हाई स्कूल सैना, जो लोग मुझे यहाँ सराउंडिंग से सुन रहे हैं उन्हें पता, उस वक्त अभी तो उसकी 4 दीवारी बन गई है गवर्नमेंट हाई स्कूल सैना की, उस वक्त ये ग्राउंड था उसका बाहर, जब हम 9th में पढ़ते थे। तो ग्राउंड में पेपर हो रहे थे, तो मेरा एक साथ वाला दोस्त ना उठ के, जब आखिर में वक्त थोड़ा रह जाता तो रश पड़ जाता है, हर तरफ बच्चे उठ के पेपर दे रहे होते हैं, वो कहता है चल पेपर नहीं देना, जमा नहीं कराना है, बाहर जाकर ना जरा थोड़ा रह गया किताब उन तक के लिख के फिर जमा कराने हैं। तो हम मैं भी लालच में मैं भी आ गया, हम उठ के चले गए बाहर, और जाके बाहर जो एक आध सवाल जिसमें कोई थोड़ी कमी पेशी थी वो किताब से देख के लिख लिया, और फिर आके उसी रश के अंदर आके जमा करा दिया। लेकिन आपको पता ही है ना 9th 10th में या 7th 8th में जो सबसे बड़ा मसला होता है कि वो ये होता है कि चुगली बड़ी होती है। चौधरी क्या लिखा है, मुनसफ अली जट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, और कोई क्या लिखा है, सैडे लाइक, आपके लायक कोई नहीं जनाब, आप बस दुआ फरमाया करें। और मैंने जैसे कहा कि अपने वालिद के लिए कोई अच्छा सा शेर, कोई अच्छी सी दुआ लिख के भेजें, और उन्होंने सबसे ज़्यादा आपको कब कुट्टा था वो भी हमें बताएं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जी हमने वो 9th में पेपर दे दिया, जमा करा दिया, लेकिन क्लास वालों में से ज़ाहिर किसी न किसी को खबर हो जाती है कि इन्होंने ये चवड़ मारी है, ये करके आए हैं, तो वो जेलसी फैक्टर होता है, बंदा सड़ जाता है। और उस उम्र में चुगली लगाने का शौक भी बड़ा होता है कि मास्टर जी इसने ये किया है, तो किसी ने बता दिया हमारे फिजिक्स टीचर को जी इन्होंने ये किया है, तो उन्होंने हम दोनों को, जो हम दो दोस्त जिन पेपर लेके बाहर गए थे, उन्होंने हम दोनों को बुला लिया। ज़ाहिर है 2-2 4-4 उन्होंने लाइया सी, मान गए कि जनाब यह काम किया, उन्होंने जनाब सारे पेरेंट्स ने बुला लिया। मेरे वाले साहब सोधिया होंगे अल्लाह जन्नत रिसीव करे ने, तो वो इतफाक ना छुट्टी आए मेरी बात रिसीवी, और स्कूलों मैसेज गया जी स्कूल आओ आके जरा मिलो, वो आ गए स्कूल, उन्हें हाँ जी, उन्हें जी थोड़ा बच्चा पढ़ाई शुदा अच्छा है, लेकिन उन्हें देखो ना हरकत की थी, तो बड़ी बेइज्जती है, अदारे की बेइज्जती है, तो ये है वो है जिस तरह। बाद जना फिर घर जाके यकीन करो कोई ना पूछो, बहुत अच्छे खासे तरीके ना, यानी पहला स्कूल फिजिक्स टीचर ने चंगा मारिया, फिर घर जाके अबू जी ने उसकी भी ज़्यादा मारिया, यानी यह मेरी जिंदगी सब यादगार मार है। वैसे थप्पड़ थप्पड़ पैंदे रहते, क्रिकेट ज़्यादा खेलने की वजह थी, फिल्मां देखने की वजह थी, नंबर घट्ट आने की वजह थी, लेकिन यादगार जी मार है ना वो ऐ ही है। लिहाजा तुम भी अगर कोई है तो सुना दो यार कि गल है, झकने वाली पता नहीं कि झकते क्यों तुम लोग, ठीक है। माँ प्यो को मार खानी कि गल है, अम्मा को जुत्तियां पैंदियां रहंदियां ने, अब्बे को मारा पैंदियां रहंदियां, कोई ऐसी गल नहीं है, टेक इट ईजी जनाब। अच्छा जी, और ये उन्होंने किसी ने नाम नहीं अपना लिखा, लेकिन वो कहते हैं कि एक बाप अपने बेटे का पहला हीरो होता है और अपनी बेटी का पहला प्यार। यस,
किसी भी बेटे के लिए उसका आइडियल उसका बाप होता है हमेशा, और वो उन जैसा ही बनना चाह रहा होता है। और इसी तरह एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपने बाप को ही अपना आइडियल मानती है और उस जैसा ही मर्द वो ढूंढती है। ये रियलिटी है, क्योंकि दुनिया का कोई मर्द किसी लड़की को वो केयर नहीं दे सकता, वो मोहब्बत, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, वो बेसाख्तापन नहीं दे पाता, वो जो उसका बाप देता है। और वो हर लड़की, यकीन कीजिए, ये मैंने कहीं नफ्सियात की किताब में पढ़ा था कि हर लड़की अपने खामन में अपने बाप जैसी मोहब्बत और वही गर्मजोशी और वही केयर ढूंढती है। लेकिन ज़ाहिर है वो हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। और बाप की जो पावर है, बाप की जो ताकत है और बाप का जो असर है एक अपनी औलाद की ज़िंदगी में, उसका कोई मैच नहीं। वो बेमिसाल होता है और उसकी कोई मिसाल नहीं, कोई नज़ीर नहीं, अनमैच्ड होता है। और उसका अगर वो खुदा न खास्ता वो खला रह जाए किसी भी वजह से, यानी फैमिली सेपरेट हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, बाप की डेथ हो जाए, तो वो जो खला है वो दुनिया की कोई चीज़, कोई अदारा, कोई सहूलत, कोई भी दूसरा रिश्ता उसको, यानी बहुत अच्छे मामू, बहुत अच्छे चाचू, बहुत दौलत, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छे टीचर, ये सारे मिलकर भी माँ या बाप में से अगर कोई एक की कमी रह गई है किसी भी रीज़न की वजह से, उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। ये जेन्युइन माल ही होता है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता, इसका कोई दूसरा बाजार में या किसी भी रिश्ते के अंदर इसकी कोई वो खुशबू हो ही नहीं सकती। यानी लाइक फादर फिगर कोई नहीं होता, लाइक मदर फिगर कोई नहीं होता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और आगे माजिद कहते हैं जी कि कोई सॉन्ग ही सुना दे, तू सुना दे आज अपने वाले साहब के नाम की कोई गज़ल ही सुना दे, ठीक है। और ये किसी ने मुझे जॉर्ज हर्बर्ट का सेंग लिख के भेजी है कि रियाज अब्बासी कहते हैं, ओ ब्रदर सलाम टू आराम रियाज अब्बासी, अल्लाह बावलपुर से। रियाज अब्बासी कैसे हो यार, कहाँ गुम हो गए हो, पाक फौज जिंदाबाद। आजकल तो वैसे ज्यादा नारे लग रहे, ठीक है। रियाज अब्बासी वेलकम टू द शो ब्रदर, कैसे हैं आप और कैसी है आपकी फैमिली जी। तो ये कौन, हाँ ये जॉर्ज का मैं पढ़ रहा था कि वन फादर इज मोर देन 100 स्कूल मास्टर्स। 100 स्कूल टीचर भी हूँ तो बाप की जो तरबियत है, बाप की जो टीचिंग है, बाप की जो तालीमात है, दैट इज़ मोर पावरफुल, दैट इज़ मोर यूजफुल, दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव, दैट इज़ मोर अफेक्टिव। यकीन कीजिए, इस जैसा असर, जैसी सहर अंगेजी बाप और माँ की तालीम में, उनकी बातों में, उनकी तरबियत में एक सहर होता है, एक जादू होता है, उसका तोड़ कोई नहीं हो सकता, उसका मैच कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और याद रखिए कि जैसे जब बच्चा बचपन में होता है, मैं जैसे हम मेरी एज के लोग जो हैं जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं और वालिदैन बूढ़े हो रहे हैं, तो माजिद अली कहते हैं जी कि नो झूठ, क्या लिखा है स्कूल में डेस्क पर सर रखकर ढोलक बजाने पे कुट पड़ी थी आपको। अच्छा यार माजिद अली, मैं इसको ज़रा खोलूँ, आपने पूरा क्या लिखा है। अच्छा, ढोलक बजाई थी, कभी स्कूल में डेस्क पर सर रखकर ढोलक बजाई है। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं सर मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं था, ना ही मैंने बजाई है, ठीक है। मुझे अब भी ये बजाना, हालांकि मैं रेडियो में शो करता हूँ, लेकिन मुझे ये अब भी बजाना नहीं आता। अभी मैंने सीखना है सारा अख्तर वजीर से, कमाल का बजाते हैं, नहीं बजता यार, नहीं मुझे बस अब नहीं है, मुझे चार्ज नहीं है इसलिए सॉरी। अच्छा जी, तो हाँ क्या बात हो रही थी यार माजिद अली, कौन सी बात मैं कर रहा था, आपने भुला ही दिया। हाँ, अहमद नवाज मस्कत से हैं जी, वो कहते हैं कि भाईजान कैसे हैं। मैं ठीक हूँ नवाज भाई, आप कैसे हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या बात करनी थी यार। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह छोटे बच्चे की स्माइल, आपका बच्चा जब बचपन में होता है उसकी स्माइल आपकी थकावट उतारती है ना, बिल्कुल वैसे ही बूढ़े बाप की स्माइल भी थकावट उतार देती है। जो रोशनी, जो चमक, जो शाइनिंग, जो खुशबू छोटे मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में होता है ना, वही बूढ़े माँ बाप की मुस्कुराहट में होता है। और जो जिस तरह आप उन छोटे बच्चों के लाड उठाते हैं ना, उसी तरह आपको बूढ़े वालिदैन के लाड उठाने चाहिए। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का नशा है, यही ज़िंदगी का कमाल है, यही ज़िंदगी का मकसद है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया है, पा लिया है, तो यकीन कीजिए आप छा जाएंगे, आप हीरो बन जाएंगे, और इस दुनिया में और अगली दुनिया में सारी भलाइयाँ, सारे मज़े आप इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस हकीकत से ना आशना रहे या जानते बूझते हुए आपने पहलू तही की क्या कहूँ कमी कोताही की, तो सारी ज़िंदगी का पछतावा है जनाब, जो फिर कब्र तक पीछा नहीं छटता। फाखरा जबीन है हमारे साथ खालियों से, वो कहती है अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों बाद आज आप नज़र आए, रेडियो नशरियात
काम क्यों नहीं कर रही, जिस सिर्फ फेसबुक पे आप शो क्यों कर रहे हैं और बाकी आरजे शो क्यों नहीं करते। हाय इकट्ठे आपने इतने सवाल कर दिए। तो रेडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसलिए आजकल सिर्फ फेसबुक शो चल रहा है और बाकी आरजे भी इंशाल्लाह। ये लिखा जी कौन है जी, सलाम भाई कैसे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मोहम्मद हनीफ चक मुर्तज़ा लाला मूसा लिखते हैं जी कि नो म्यूजिक इज सो प्लेजेंट टू माई ईयर्स एज दैट वर्ल्ड फादर। के ओहो क्या बात किया, दुनिया की कोई आवाज़ इतनी पुर असर पुर अंदाज नहीं हो सकती जैसा कोई ये कहे कि ये तुम्हारा बाप है। ठीक है, या वर्ड जो फादर है या मदर है दैट इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव। और आसफ जावेद कहते हैं स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू आसफ भाई, दुआओं का शुक्रिया। यू टू स्टे ब्लेस्ड माय डियर माय ब्रदर। और लेकिन आप लोगों का रिस्पांस उस हवाले से ज़रा कम आ रहा है कि जो आज का टॉपिक है कि अपने वालिद के लिए कुछ कहिए और उनके लिए कोई दुआ को शेयर भेजिए। मगर कमाल है, आप लोग तो बिल्कुल ही मट्ठे पे हुए हैं और टिल्ले पे हुए हैं एंड इट इज़ नॉट गुड। तो इसके अलावा जनाब आप खुद बाप बन चुके हैं, तो आप अपनी औलाद के लिए किस तरह के आइडियल बाप हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कितने बच्चे हैं आपके, और क्या आपने इन्हें, ये फिर किसी दिन बात करेंगे कि आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है। हैं जी, ये वैसे आपने सच्ची सच्ची बताना है जब कभी ये शो होगा। आज तो ज़रा इजी माहौल में और हम ज़रा थोड़ा सीरियस बात कर रहे हैं। अमूमी तौर पर मैं इतनी संजीदा गुफ्तगू करता नहीं हूँ, ना ही मुझे आती है और ना ही मैं इतना सियाना हूँ, लेकिन चूँकि आज मौके की मुनासिबत की वजह से ये बातें हो रही हैं।